हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीरीज में थर्ड वीडियो में आज देखने वाले हैं एरिया ऑफ अ पॉलीगन। फर्स्ट वीडियो में मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था, कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बताया था, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बताया था और डिस्टेंस फार्मूला डिस्कस किया था। सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने अगर एक ट्रायंगल है जिसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो उस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है ये समझा था और इसको प्रूव भी किया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे एरिया ऑफ अ पॉलीगन। एक ऐसा पॉलीगन जिसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हमको मालूम है, उसका एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं ये समझेंगे। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। देखिए, द एरिया ऑफ अ पॉलीगन whose vertices are x1, y1, x2, y2, x3, y3 and xn, yn taken in cyclic order is given by half x1 y2 minus x2 y1 plus x2 y3 minus x3 y2। और ऐसा करते करते आखिरी टर्म जो आएगा इसका वो होगा xn y1 माइनस x1 yn, इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो एरिया का फॉर्मूला है, ये एरिया में हमको ये समझना है कि अगर समझो कि आपके पास एक एन साइडेड पॉलीगन है, इस तरीके से एक पॉलीगन है जिसमें बहुत सारे साइड्स हैं। यहाँ पे मैंने एक पेंटागन बना दिया, ऐसे बहुत सारे साइड्स वाला एक पॉलीगन है। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं अगर x1 y1, x2 y2, x3 y3, इस तरीके से एक ऑर्डर में ये कोऑर्डिनेट्स अगर हमको मालूम है x4 y4, इस तरीके से, है ना। आखिरी पॉइंट जो होगा उसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे, xn yn। तो सेम ऑर्डर में ऐसा अगर हम चलते चले जा रहे हैं तो ये एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमको करना क्या चाहिए, x1 x2 x3 x4 xn और आखिर में x1, इसको एक ऑर्डर में लिखो आप। और फिर उसके बाद में आप क्या करो, y1 y2 y3 yn, आखिर में y1, इसको भी लिखो। और फिर एरिया होगा हाफ x1 y2, x1 को y2 से मल्टीप्लाई करो। देखो यहाँ पे जो मैं स्टेयर्स बना रहा हूं, x1 को y2 से मल्टीप्लाई करो माइनस x2 y1 प्लस x2 y3 माइनस x3 y2 प्लस x3 y4 माइनस y3 x4। इस तरीके से आप करते चले जाओ, आखिरी टर्म आएगा xn y1 माइनस x1 yn। ठीक है, तो ये पूरा आपको एरिया मिल जाएगा इस पॉलीगन का। अब ये एरिया आया कैसे वो भी समझते हैं। तो आप देखो, अगर आपके पास ऐसा एक एन साइडेड पॉलीगन है, चलो यहाँ पे हमने पेंटागन बनाया है। अगर आपके पास ऐसा एक एन साइडेड पॉलीगन होता तो पॉलीगन को आप बहुत सारे ट्रायंगल्स से मिलकर के बना हुआ मान सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ये पेंटागन 3 ट्रायंगल्स से मिलकर बना हुआ हम मान सकते हैं। अगर ये ट्रायंगल्स का एरिया A1, A2 और A3 हम किसी तरीके से कैलकुलेट कर पाए तो इस पूरे पेंटागन का जो एरिया होगा वो A1 प्लस A2 प्लस A3 होगा। और अगर हमको कोऑर्डिनेट्स पता है तो ट्रायंगल का एरिया तो हमने कैलकुलेट करने पहले पहले सीखा है। तो इस तरीके से अगर ये तीनों ट्रायंगल्स का एरिया A1 और A2 A3 हम कैलकुलेट करें इनके कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में और उसको ऐड करें तो हमको यही रिजल्ट यील्ड होगा। ये पूरा एरिया ऑब्वियसली ये मॉड वैल्यू हाफ मल्टीप्लाइड बाय x1 y2 माइनस x2 y1 प्लस x2 y3 माइनस x3 y2, इस तरीके से n नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे। आखिरी टर्म होगा xn y1 माइनस x1 yn। बताने की जरूरत नहीं है कि ये सारे वर्टिसेस जो है एक साइक्लिक ऑर्डर में होंगे और फाइनल रिजल्ट जो होगा उसको प्लस साइन के साथ आप रिपोर्ट करोगे, एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब इसकी मॉड वैल्यू लोगे। तो देखते हैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी जिसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है 1, 1, देन 7, 0, 7, 2
एंड 3,4 और इसका आप कैलकुलेट करना चाहते हो एरिया। तो अब ये एरिया कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, आप सबसे पहले ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स जो है एक ऑर्डर में लिखोगे। तो अगर मैं 1,1 से शुरू करूं और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसा चलना शुरू करूं, तो सबसे पहले जो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा 1 और वाई कोऑर्डिनेट भी 1। देन एक्स वाई क्या आएगा 7 एंड 0। फिर उसके बाद में एक्स वाई की वैल्यू 7 एंड 2। देन एक्स वाई की वैल्यू आएगी 3 और 4। और आखिर में यहां पर 1 एंड 1 फिर से लिख देंगे। अब एरिया कैलकुलेट करने के लिए आप बोलोगे एरिया होगा, एरिया इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाई मॉड वैल्यू ऑफ, सबसे पहले x1 y2 माइनस x2 y1। तो ये कितना हो जाएगा, 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, माइनस 7 इंटू 1 7 प्लस x2 y3 माइनस x3 y2। तो ये हो जाएगा 7 इंटू 2 14 माइनस 0 प्लस x3 y4 माइनस x4 y3, मतलब 7 इंटू 4 28 माइनस 3 इंटू 2 6 प्लस 3 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 4। तो ये हो जाएगा 3 - 4। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा हाफ, अंदर क्या क्या आएगा देखो, -7 और +14 क्या होगा, +7। फर्दर चलते हैं, 28 में से 6 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 22। तो 7 प्लस 22 जो कि 29 आएगा, और आखिर में क्या है, -1। तो ये हो गया 21 + 7 मतलब 28 का हाफ। तो ये वैल्यू हो गई 14 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये एरिया कितना होगा, 14 स्क्वायर यूनिट्स। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आराम से देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर t, t-2, t+2, t+2 एंड t+3, t इज इंडिपेंडेंट ऑफ t। अब देखो यहां पर जो एक ऑर्डर में ये 3 वर्टिसेस गिवन है, अगर हम एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं ट्रायंगल का, तो एरिया होगा हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 और इसकी मॉड वैल्यू, है ना। अब यहां पर x1 देखो क्या है t, x2 क्या है t+2, x3 क्या है t+3। ठीक है, तो ये एरिया अगर हम कैलकुलेट करने जाते हैं तो हाफ x1 लिखते हैं t और y2 माइनस y3, y2 की वैल्यू t+2 माइनस y3 की वैल्यू t प्लस x2 इज t+2, y3 माइनस y1 t माइनस t-2, है ना। तो ये हो जाएगा t, और इसमें से t-2 माइनस करोगे तो t माइनस करेंगे और माइनस माइनस 2 प्लस हो जाएगा, प्लस x3 वो क्या है t+3 मल्टीप्लाइड बाय y1 माइनस y2 मतलब t-2 माइनस t+2। तो ये हो जाएगा t-2 t-2 माइनस t-2। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये होगा 1/2। पहले ब्रैकेट में से हमको मिलेगा हाँ, पहले ब्रैकेट में से हमको मिलेगा 2t प्लस दूसरे ब्रैकेट में से 2t+4 प्लस तीसरे ब्रैकेट में से -4t
तो इसको -40 लिख देते हैं और +3 इंटू -4 -12। तो आप देखो ये आया 1/2 इंटू -8, है ना? तो -4 आया या फिर इसका मॉड वैल्यू जो आंसर होगा एरिया वो आया 4 स्क्वायर यूनिट्स, जो कि टी के इंडिपेंडेंट है। तो हमने जो ट्रायंगल का और इन जनरल पॉलीगन का एरिया का फॉर्मूला सीखा, उसके बेसिस पर दो ये हमने सिंपल से क्वेश्चंस कर लिए। आगे जब मैं वीडियो बनाऊंगा हर यूनिट के आखिर में प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज, तो उसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस डिटेल में देखेंगे। तो आई होप आपको आप ये बेसिक वीडियो समझ में आया होगा, ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में हम जब मिलेंगे तो हम डिस्कस करेंगे सेक्शन फॉर्मूला और फिर धीरे धीरे इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस में आगे प्रोवाइड कर पाऊँ।